बोलो टीवी चैनल वालों, बोलो। दो जालिमों ने हरकत की कन्हैया लाल से, तुमने इस्लाम पर उंगलियां उठाई। बताओ, गोडसे की जब बात आती तो क्या गोडसे तुम्हारा दामाद होने वाला था या बेटा था? हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, अपने गांव में घरों में भी रखा। बता दिया कि अगर हम एक जुलूस निकालते हैं, जब रोड पर निकलते हैं, तिरंगा लेकर कोई 100-200 नहीं आते। अब ये बीजेपी वाले पकड़ आजा 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 इधर से पकड़, इधर। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको कोई दिए कुछ? आप मुल्क की मोहब्बत में आए, तिरंगे की मोहब्बत में आए, बस हो गया काम। अब अमित शाह की मीटिंग में गाड़ियां भी आती है, 16 तू 16। और हम देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम अंबेडकर के नाम से रखो। आपको मंजूर है? तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से रखना है। मोदी जी रखेंगे या चीता की तरह तेज चले जाएंगे, नहीं मालूम। तुम नौजवान पढ़ते नहीं हो। जब से ये सेल फोन आया, लाइब्रेरियां और किताबें वीरान पड़ चुकी हैं। तुमको सिर्फ सेल फोन पे टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से मोहब्बत है नौजवानों। तुमको तारीख पढ़ने से मोहब्बत नहीं है। तारीख पढ़ो नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा रहने वाला है। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी गई। अच्छा, फिर ये बोलते नहीं रिपोर्ट झूठ है, रिपोर्ट सच है। और रिपोर्ट की सच्चाई की एक बात आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, सुन लो आप। किसने कहा था ये देख लो आप। नेहरू ने, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, नेहरू ने चौधरी को 27 दिसंबर 1948 को लिखा। अब जिसको अंग्रेजी आती जरा समझ जाइए, मैं मुख्तसर से तर्जुमा कर दूंगा। ने बोला नेहरू ने SWJN वॉल्यूम 9 पेज नंबर 275 276, ये नेहरू ने कहा। ये बोलते, अच्छा फिर ये सब के सब बोलते हैं कि मुसलमान पुलिस सेक्शन से पहले मुसलमानों में रजाकारों ने भी हिंदुओं पर जुल्म किया और हिंदू भाइयों की तरफ से भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ। ये कोई इनकार नहीं कर सकता, ये तारीख का हिस्सा है। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट से कह रहा हूं मैं, अगर बयान करूंगा, पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़ूंगा, तो तुम यहां से रोते हुए नहीं जाओगे, हिचकियां लेकर जाओगे अपने घरों को। अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट की 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा तो पूरा मजमा हिचकियां लेकर अपने घरों को जाएगा। मगर मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमको उम्मीद देना चाह रहा हूं कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, वो हमारे लिए फख्र का और हमारे लिए खुशी की मिसाल है। हम उस खुशी को बरकरार रखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को पढ़ो। और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, अपने गांव में घरों में भी रखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो मिसाल हमको पेश करना है। और यह भी मालूम हुआ कि शोलापुर में दलितों की जमीन थी। दुर्रा लोगों ने दलितों की जमीन छीन ली, उन पर जुल्म किया। बताओ कौन थे वो लोग? वो दुर्रा लोग कौन थे? बोलो मेरे को। आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस जमाने में बल्कि जब एक तारीखी चीज मैं भूल गया, आपको बताऊंगा। जब निजाम हुकूमत हिंद से बात कर रहे थे तो जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी ने एक खत लिखा कासिम रजवी को। 25 दिसंबर 1947 को मौलाना अबुल आला मौदूदी ने पाकिस्तान से खत लिखा कासिम रजवी को और कहा कि अगर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होगा कासिम रजवी, तो सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा। मौलाना मौदूदी ने अपने खत में लिखा कि
एग्रीमेंट करो, हुकूक हासिल करो मुसलमानों के लिए, तालीमी समाजी उनके तहफ्फुज के लिए एग्रीमेंट करो। मगर कासिम रजवी तैयार नहीं थे। कासिम रजवी को एक जुनून चढ़ चुका था। कासिम रजवी ने तकरीर करके कहा कि मैं दिल्ली के लाल किले पर सल्तने आसिफ जाही का झंडा लहराऊंगा। ये कोई बात है? कोई अज़ा हो रही, एक अज़ान के लिए रुकते हैं फिर तक। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना मौदूदी साहब का खत यादों के खतूत जो मौलाना मोहम्मद यूनुस ने लिखा उसमें मिल जाएगा। फिर पुलिस एक्शन के बाद उस वक्त के जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना हमीदुद्दीन साहब नेहरू को खत लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं, 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे बड़ी तादाद मुस्लिम अक़लियत की थी। ये तारीख में है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम यही कह रहे हैं कि पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को मानो। हम मानते हैं कि जुल्म हुआ, हिंदुओं पर भी हुआ, मुसलमानों पर भी हुआ, मगर जख्मों को किरोदने का काम नहीं करना है, जख्मों को हमेशा के लिए बंद कर देने का है। और एक बात याद रखिए कि अगर हम इसी तरह अगर भाजपा नफरत को फैलाती रहेगी बीजेपी, तो फिर नफरत से नफरत बढ़ेगी और फिर मोहब्बत का खात्मा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी बरसर इख्तिदार जमात है, वो नफरत को नहीं फैलाएगी, बल्कि पुलिस एक्शन में निजलिंगप्पा की एक किताब है, 17 लाख रुपए बैंक से कौन लूटे थे? 17 लाख रुपए बैंक से लूट लेके बड़े बड़े एक पार्टी के लीडर एक दूसरे में लड़ लिए। वो हैदराबाद में बोलते ना, चोरा चोरा गांव मिलके बांट के खा लिए। 17 लाख रुपए लूटे। किताब पढ़ो निजलिंगप्पा की। और जो लोग उस वक्त कहते थे कि हैदराबाद हमारे पेट में अल्सर है, आज बीजेपी कहती है कि हैदराबाद हमारे पेट में अल्सर है। याद रखो, ये अल्सर नहीं है, ये जड़ी बूटी है, पूरे बीमारियों का इलाज हमारे पास है। हमारे पास पूरे बीमारियों का इलाज है। बहुत आए थे ना पुराने शहर को, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मट्ठी कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह आए, योगी आए, बाबा आए, कौन कौन आए, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने, हमने मिलकर मुत्तहिद रहे, इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमने उसको जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की करने की कोशिश किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जेल का राजा बन के बैठा है। यह आपका इत्तेहाद था, यह आपका इत्तेहाद था। यह हमने हैदराबाद की फिजाओं को पुरअमन रखा और हैदराबाद की फिजाओं में हमने फसाद, जो लोग बर्पा करना चाहते थे बीजेपी वाले, उनको फसाद करने नहीं दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, लाखों की तादाद में मुसलमान जम्मू में मरे, उसका भी इकरार नहीं होता। आपको मालूम कि 62 में चीन से जंग हुई तो कलकत्ता में चीनी रहते थे, भारत के थे, हजारों की तादाद में उन चीनियों को जो भारत के थे राजस्थान ले जाकर जेल में डाल दिया गया उनको, उसका भी इकरार नहीं होता। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को जो हुकूमत कर रहे हैं, जम्मू के मुसलमानों के कत्लेआम को मानो। आप, जम्मू के राजा ने जम्मू के मुसलमानों का कत्लेआम किया था। और अगर तुमको यकीन नहीं है असदुद्दीन अवैसी की बात का, तो सुनो ये किसने कहा था और कब कहा था। ये क्या कहा था कि महात्मा गांधी ने
27 नवंबर 1947 को गांधी ने कहा था, क्या कहा था गांधी ने? गांधी रेफर्ड टू द कंसिडरेबल एक्सेसेस by the Hindus in Jammu. This has not been fully reported in the newspapers. M.K. Gandhi, 1984, page 115. On 25th December 1947, Gandhi held Maharaja Hari Singh responsible. और आज नरेंद्र मोदी की सरकार उस राजा की खुशी में छुट्टी का ऐलान करती है। उस राजा की खुशी में बताओ तुम कैसे गांधी के चाहने वाले हो कि गांधी ने कहा, गांधी हेल्ड महाराजा हरि सिंह रेस्पॉन्सिबल. He elaborated a large number of Muslims have been killed there and Muslims women. और गांधी ने कहा मुस्लिम खवातीन के बारे में have been dishonored. The Maharaja should clearly say that he is no longer the ruler. It is the Muslims of Kashmir who are the real rulers and they may. ये गांधी ने कहा था. तो जिसने जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया उस राजा के लिए छुट्टी का ऐलान करती है, जिसको गांधी ने कहा था कि वो जिम्मेदार है, मगर उसका कोई जिक्र नहीं होता. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से ही गुजारिश है कि जब उदयपुर में उस कन्हैया लाल को दो पागलों ने, अहमकों ने 1 जनवरी की हरकत करके एक कन्हैया लाल की गर्दन काट दी, उसका कत्ल किया, तो उसके बाद टीवी मीडिया पर ये लोग बोलना शुरू कर दिए, कुरान जो है इनको कत्ल करने के लिए कहता है. बोलते ना, देखा होगा, अरे ये तो कुरान बोलते हैं, इनके प्रॉफेट मोहम्मद के नौजुबिल्ला हदीसों को गलत कोट कर दिए. अब मैं आज के जलसे में अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं एक किताब पढ़ा हूं. उस किताब का नाम है नाथूराम गोडसे की किताब. उस किताब में उसने लिखा कि मैं गांधी को क्यों कत्ल किया. गोडसे जब फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे नाथूराम गोडसे को और आप्टे को, तो गोडसे ने अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम पढ़ा और कहा, गाना गाया, नमस्ते सदा वत्सले. अब यही नमस्ते सदा वत्सले आरएसएस के लोग अपनी रोज सुबह से शुरू करते हैं. नमस्ते सदा वत्सले. तो क्या मैं भी उंगली उठाऊं? मैं भी उंगली उठाऊं तुम पर? और जब गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो गोडसे ने अपनी मां को अब खत लिखा. खत लिखकर गोडसे ने गीता और महाभारत के वाकयात को लिखा और कहा कि गांधी के कत्ल को उसने जस्टिफाई किया. तो हर दहशतगर्द जब किसी का कत्ल करता है तो उसकी कत्ल और गारतगिरी को, दीन को, किसी मजहब के किताबों को इस्तेमाल करके जस्टिफाई करता है. तो बोलो गोडसे ने जब कहा यह सच था या गलत था? नहीं बोलेंगे. गोडसे ने जब उसको फांसी दी जा रही थी तो गोडसे के दोस्त करकरे और गोपाल उससे फांसी से 1 दिन पहले आके मिले और आकर गोडसे ने उनसे कहा कि कौन सी किताब पढ़ो. बोलो टीवी चैनल वालों, बोलो. 2 जालिमों ने हरकत की, कन्हैया लाल से तुमने इस्लाम पर उंगलियां उठाई. बताओ गोडसे की जब बात आती तो क्या गोडसे तुम्हारा दामाद होने वाला था या बेटा था? गोडसे की मोहब्बत में दीवाने हो जाते और तुम ये समझ रहे कि हम नहीं पढ़ते. गोडसे ने क्या क्या किया अगर मैं बयान करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी. ये नाथूराम गोडसे जिसने एक में गोलियां दाग दी आप्टे के साथ, और ये सब चीजें हैं. और गोडसे ने क्या कहा था? गोडसे ने शिमला में हाई कोर्ट में केस अपील चल रही थी. गोडसे ने 5 घंटे तकरीर की कोर्ट के सामने. और गोडसे ने क्या कहा? बार बार गोडसे हैदराबाद का नाम ले रहा था और गोडसे ने कहा कि गांधी बुज़दिल है, गांधी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए रोजा रखता है, गांधी को मारना जरूरी है. और गोडसे ने कहा कि अगर गांधी जिंदा रहता
तो गांधी कासिम रजवी को अपना बेटा बना लेते। हम तो नहीं बोले कासिम रजवी को, गोडसे ने कहा। ये छुपा सकते हैं आप इस बातों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप तारीख को पढ़िए और याद रखिए, फख्र से कहिए कि हमारा ताल्लुक उस पुरानी मंजलिस से नहीं है, हमारा ताल्लुक कासिम रजवी से नहीं है, हमारा ताल्लुक रजाकारों से नहीं है। ये हमारी मजलिस है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से ताकतवर बनाया। ये हमारी मजलिस है जो भारत के संविधान के तहत गरीब और मजलूमों के हुकूक के लिए लड़ रही है। बल्कि फख्र मिल्लत अलैहि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस के अहिया के बाद उसको हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे करके फिसल मंडे के जलसे में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि मेरा काम भी यह भी होगा कि मैं हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करूंगा। अब्दुल वाहिद ओवैसी की तकरीर आज भी है। मगर आज आप देखते हैं अजीज दोस्तों, हम तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन, ये हमारे लिए हम इनके जानशीन हैं। ये तमाम लोग बोलते रहेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये एकजुहती का दिन है और एकजुहती के तौर पर इसको मनाना चाहिए। और हमने बता दिया कि अगर हम एक जुलूस निकालते हैं, जब रोड पर निकलते हैं, तिरंगा लेकर कोई 100-200 नहीं आते। अब ये बीजेपी वाले पकड़ आजा 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 इधर से पकड़, इधर। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको कोई दिए कुछ? आप मुल्क की मोहब्बत में आए, तिरंगे की मोहब्बत में आए, बस हो गया काम। अब अमित शाह की मीटिंग में गाड़ियां भी आती है, 16 तू 16। हमको तेलंगाना को, हैदराबाद को बचाना है और हैदराबाद की तहजीब को जिंदा रखना है। हैदराबाद की तहजीब को जिंदा रखना। हैदराबाद की तहजीब में अदब, तमद्दुन में, उसमें इखलास, जबान में मिठास, भाईचारगी, हिंदू मुसलमान दलितों से मोहब्बत, ये हैदराबाद की तहजीब है मेरे दोस्तों। इस तहजीब को आपको जिंदा रखना है। अल्लाह आपके इत्तेहाद को सलामत रखे और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलकर बीजेपी आरएसएस से जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। पूरों का साथ है ना मेरे भाई? जरा जोर से बोलो तो मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, भारत, भारत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम के खिताब के बाद जलसे की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए और अपील की जाती है कि बजाय करेंगे कल इंदिरा पार्क एनटीआर स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बीता हुआ जलसा रखे। तो अगर आपको मौका मिला तो आइए, जरा आ जाइए थोड़ी देर के लिए। केसीआर भी खुश हो जाएंगे अपने को देख के। जरा आइए, हजारों की तादाद में आइए। और मैं चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से रखा। और हम देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम अंबेडकर के नाम से रखो। आपको मंजूर है? तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से रखना है। मोदी जी रखेंगे या चीता की तरह तेज चले जाएंगे नहीं मालूम। बहरहाल पुरअमन वापिस